नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार झा। 18वीं लोकसभा के लिए आज संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होना है। संसद के पहले सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण की परंपरा है। इसके बाद उनके अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। इस दौरान राष्ट्रपति शाही बग्घी में सवार होकर राष्ट्रपति भवन से संसद तक जा सकती हैं। जब प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति थे तो कई मौक़ों पर वो इसका इस्तेमाल किया करते थे। आज़ादी से पहले वायसरॉय और आज़ादी के बाद के कई साल तक देश के राष्ट्रपति इस शाही बग्घी की सवारी करते आए हैं। भारत में संविधान लागू होने के बाद 1950 में हुए पहले गणतंत्र दिवस समारोह में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बग्घी पर ही सवार होकर गणतंत्र दिवस समारोह में पहुंचे थे। ये बग्घी देखने में जितनी शाही नज़र आती है, उसे पाकिस्तान से जीतने की कहानी उतनी ही दिलचस्प है। भारत ने इस बग्घी को पाकिस्तान से टॉस में जीता था। आपको सुनने में ये अजीब ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। इस बग्घी में जितना सोना लगा है, उससे महंगी से महंगी कार खरीदी जा सकती है। 1947 में देश की आज़ादी के समय भारत और पाकिस्तान के बीच संपत्ति को लेकर बंटवारा किया जा रहा था। दोनों देशों के बीच ज़मीन से लेकर सेना, दूसरी सभी चीज़ों पर बंटवारा होना था। इसके लिए नियम तय करने के लिए भारत के प्रतिनिधि एच.एम. पटेल और पाकिस्तान के चौधरी मोहम्मद अली को यह अधिकार दिया गया था। जब राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की बात आई तो उन्हें दोनों देशों के बीच 2:1 में बांट दिया गया था। आखिरी में वायसरॉय की बग्घी को लेकर दोनों देशों ने अपना अपना दावा ठोक दिया। बग्घी को लेकर जब दोनों ही देश अड़ गए तो इस विवाद को सुलझाने के लिए टॉस का सहारा लिया गया। उस दौरान राष्ट्रपति यानी तब के वायसरॉय के बॉडीगार्ड रेजिमेंट के पहले कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल ठाकुर गोविंद सिंह और पाकिस्तानी सेना के साहबजादा याकूब खान के बीच बग्घी को लेकर टॉस हुआ। टॉस में भारत की जीत हुई और बग्घी भारत के हिस्से में आ गई। आपको बता दें कि राष्ट्रपति की ये बग्घी काफ़ी ख़ास है। इसमें सोने की परत चढ़ी है। अंग्रेज़ों के समय वायसरॉय इसका इस्तेमाल करते थे। सोने से सजी धजी इस बग्घी के दोनों तरफ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सोने से अंकित है। इस बग्घी को खींचने के लिए खास घोड़े चुने जाते हैं। उस समय 6 ऑस्ट्रेलियाई घोड़े इसे खींचा करते थे, लेकिन अब इसमें 4 घोड़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है। आज़ादी के बाद ख़ास मौके पर इस बग्घी का इस्तेमाल देश के राष्ट्रपति भी करने लगे। आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में भारत के राष्ट्रपति सभी सेरेमनी में इस बग्घी से जाते थे और साथ ही 330 एकड़ में फैले राष्ट्रपति भवन के आसपास भी इसी से चलते थे। पहली बार इस बग्घी का इस्तेमाल भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में गणतंत्र दिवस के मौके पर किया था और ये सिलसिला 1984 तक जारी रहा। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के वीवीआईपी की सुरक्षा की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति की सुरक्षा को देखते हुए बग्घी को हटा दिया गया। बग्घी की जगह बुलेट प्रूफ कार ने ले ली। कई सालों तक राष्ट्रपति बुलेट प्रूफ का ही इस्तेमाल करते रहे। हालांकि 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक बार फिर बग्घी का इस्तेमाल किया। वो बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसी बग्घी में पहुंचे थे। इसके बाद 25 जुलाई 2017 के दिन रामनाथ कोविंद भी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने राष्ट्रपति भवन से संसद तक बग्घी से ही पहुंचे। प्रणब मुखर्जी से पहले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल को भी कुछ खास मौक़ों पर इस बग्घी का इस्तेमाल करते हुए देखा गया। इस साल गणतंत्र दिवस पर जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत आए तो राष्ट्रपति के साथ उन्होंने इस शाही बग्घी का लुत्फ़ उठाया था। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें पंजाबकेसरी.com और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।